अर्जुन विषाद योग। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने सामने गुरुजनों संबंधियों को युद्ध के लिए डटे देख अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना नहीं चाहते, फिर पृथ्वी के लिए उन्हें मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि युद्ध के कारण परिवार या वंश नष्ट होने से जब अधर्म बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर संतति उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों का अव्यवस्थित, अनधिकार और अनैतिक संयोग से उत्पन्न संतान अर्थात जातीय या सामाजिक व्यवस्था में विकृति उत्पन्न होती है। शाश्वत जाति और कुलधर्म, मर्यादाएं, पारिवारिक और सामाजिक परंपराएं, आत्मिक और नैतिक परंपराएं नष्ट हो जाते हैं, जिससे पुनरुत्थान असंभव हो जाएगा। जिनका कुलधर्म नष्ट हो चुका होता है उन मनुष्यों का नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 सांख्य योग, अविनाशी, नित्य और शाश्वत आत्मा की सर्वव्यापकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में ज्ञानी पंडित हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की नित्य सत्ता का प्रमाण दे रहे हैं। आत्मा सतत है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बदलता है, अस्थायी है, परंतु आत्मा उसका धारण करता है। जैसे वस्त्र बदले जाते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ज्ञानी इस स्वाभाविक प्रक्रिया से दुखी नहीं होते। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जैसे विषयों का अनुभव शरीर और इंद्रियों के संपर्क के कारण होते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक उन्हें सह लेना ही बुद्धिमत्ता है। जो पुरुष सुख दुख में समान रहता है, जिसे ये द्वंद्व विचलित नहीं करते, वो निःसंदेह मोक्ष, अमृतत्व के योग्य होता है। शरीर असत्य, अस्थायी, नश्वर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा सत, शाश्वत, नित्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी विवेक से आत्मा को जान जाते हैं। आत्मा सर्वव्यापक, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। कोई भी अस्त्र, अग्नि, जल, वायु उसका नाश नहीं कर सकते। शरीर का नाश होता है, शरीर तो केवल आत्मा का एक आवरण है। आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय, अपरिमित, अपार, अनंत है। अतः अपने धर्म अनुसार कर्तव्य पालन में संकोच न कर। आत्मा के शुद्ध साक्षी रूप आत्मा केवल दृष्टा है। आत्मा अकर्ता है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मारा गया मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न काल से बंधी है, न जन्म मरण के चक्र से। ये शुद्ध स्वतंत्र सत्ता है, पूर्ण नित्य चैतन्य। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जो जानता है कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है और अविनाशी है, वो मनुष्य कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? ज्ञान होने पर हिंसा का भ्रम भी समाप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्यागकर नए शरीर धारण करती है। यह आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत है। आत्मा भौतिक तत्वों, पंचभूत से परे है। इसका कोई द्रव्यगत नाश संभव नहीं है। ये चेतन सत्ता इन सबसे निर्लिप्त रहती है। यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है और न सुखा जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर और सनातन है। यहाँ आत्मा की स्थिरता और सार्वत्रिकता का वर्णन है। आत्मा अव्यक्त, अचल और शाश्वत सत्य है। यह आत्मा अव्यक्त देखा नहीं जा सकता, अचित्य नहीं सोचा जा सकता है और अविकार्य, किसी विकार के बिना कहलाती है। आत्मा इंद्रिय और बुद्धि से परे है। चाहे तुम आत्मा को न मानो और केवल शरीर को ही सब कुछ मानो, तब भी मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म प्रकृति के नियम है। जो अटल है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इन्हें समझकर स्थितप्रज्ञ की तरह व्यवहार करना चाहिए। सब जीव प्रारंभ में अव्यक्त, अदृश्य होते हैं, मध्य में व्यक्त, दृश्य होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। जीवों की अवस्था प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है। आत्मा का स्वरूप इतना गूढ़ है कि हजारों में कोई एक इसे जानता है। ये बुद्धि और इंद्रियों के पार की सत्ता है। केवल अनुभव और साधना से ही इसकी उपलब्धि होती है। सभी देहधारियों में वही नित्य, अविनाशी आत्मा है, इसलिए किसी की मृत्यु को लेकर शोक करना उचित नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक सौभाग्यशाली योद्धा के लिए धर्मयुद्ध करना उसका परम कर्तव्य है। बिना इच्छा के प्राप्त हुआ दुर्लभ धर्मयुद्ध, जो अधर्म का नाश करता है और जीवन को सार्थक बनाता है, वो पुण्यदायक और मोक्ष द्वार है। कर्मत्याग या कर्तव्य पलायन केवल कायरता नहीं बल्कि पाप भी है। न केवल धर्म की हानि होगी बल्कि अपकीर्ति भी घेरेगी। यशस्वी वीर पुरुष के लिए कीर्ति ही जीवन है।
जब कीर्ति नष्ट होती है तो जीवन का मूल्य भी समाप्त हो जाता है। अपकीर्ति और अपयश तो मृत्यु से अधिक कष्टप्रद होता है। विश्व के महान योद्धा इसे रणभूमि से पलायन मानेंगे। ऐसे में शौर्य, प्रतिष्ठा का नाश और आत्मविनाश भी होगा। शत्रु तेरे लिए असभ्य और अपमानजनक बातें कहेंगे और तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान क्षत्रिय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए निष्क्रिय बैठना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। निष्काम भाव, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जब फल की आसक्ति नहीं रहती तब कर्म पवित्र हो जाता है और पाप नहीं लगता। हे पार्थ, अब तक जो ज्ञान मैंने दिया वो सांख्य ज्ञान मार्ग की बुद्धि थी। अब तू योग, कर्मयोग की बुद्धि को सुन।